एक तो ये कि लोग ये कह रहे हैं कि जो एहतजाज है जिसका ऐलान अलीबा बीबी साहिबा ने किया है, ये पीटीआई ही के खिलाफ वो एहतजाज कर रही हैं क्योंकि आप लोगों से कुछ बन नहीं पाया। दूसरा, भट्ट साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो इल्जामात लगाए सर, झंडे से मुल्क नहीं चलते, मुल्क चलते हैं इस्तेकाम से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, ताकत से नहीं, हिकमत अमली से चलते हैं। तो आपने जो ये तरीकाकार अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर हमने तो हर मौके पर, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर सुहेल अफरीदी ने जाकर इजलास अटेंड किया और कहा कि जब आप फैसले कर रहे थे केपीके के हवाले से, आपने एक वज़ीर आला को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। हमारी मुशावरतें माहिदीन को बुलाएं, 21 जमातों ने वहां जब जिरगा किया, उन तमाम लोगों ने कहा कि ये हल नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं, आप हम तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें, हमारे से मौकफ लें। आप उधर बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर या लाहौर के अंदर, आपको क्या पता ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, कैसे आप गांव के गांव खाली करवा देते हैं ऑपरेशन के चक्कर में। जी ऑपरेशन अच्छा, नहीं साहब, सर आपने फरमाया कि चीज़ें जो हैं, मसाइल जो हैं वो हिकमत अमली से होते हैं, हल होते हैं। सर आपकी हिकमत अमली क्या रहेगी अब इस एहतजाज को लेकर? एक तो यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एहतजाज करेगा कौन, बहनें उसकी नुमाइंदगी कर रही होंगी, आप लोग उसको लीड कर रहे होंगे, एक तो ये फरमा दीजिएगा। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तो इस्लामाबाद मार्च का इंदिया दे रहे हैं ना, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आने वाले दिनों में दोनों जमातों को, JUI को, आपको, PTI को एक ही कंटेनर के ऊपर देखें, फिर शायद आप हुकूमत के लिए, हुकूमत को कुछ टफ टाइम दे सकें, अदरवाइज तो बॉदर ही नहीं कर रहे आपको, भट्ट साहब कह रहे हैं। देखिए, मेरे लीडर के अंदर से जो पैगाम आया था, मैं उस वक्त मौजूद था जब खान साहब ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो जमात पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए हमारे साथ बढ़ना चाहती है, हमारे साथ जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहती है, हर एक को दावत दें, जो आए बिल्कुल वेलकम करेंगे, लेकिन जो ना आए सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपना रेट कोई चाहे मैं गवर्नर बन जाऊं, तो फिर ये उसका अपनी नीयत है, लेकिन हमारी नीयत पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। दूसरी, अच्छा, ये मुतालबा किया गया, ये डिमांड रखी गई है JUI की जानिब से। सर बहुत सारे लोग अब आपकी गुफ्तगू से ये समझ लेंगे कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र कर दिया और आपने कह दिया कि डिमांड आ रही है कि मुझे गवर्नर बनाएं, तो ये डिमांड की गई है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कि किसी को उनकी जमात से गवर्नर बनाएं? आपकी जमात का रिकॉर्ड है, मौलाना साहब की जमात का रिकॉर्ड यही है कि जब उन्होंने कोई वजारतें लेनी हो, कोई नौकरियां लेनी हो, कोई गवर्नरशिप लेनी हो, कोई सदर बनना हो, मुख्तलिफ चीजें जो है वो आड़े लेके, तो उस चक्कर के अंदर जो है ना वो कंप्रोमाइज होते हैं। तो सर इसमें हरज क्या है? इसमें हरज क्या है कि अगर वो कुछ दो की पॉलिसी के तहत आपके साथ मिल जाते हैं, आपको तो मजबूत करना है ना खुद को, तो थोड़ा बहुत अगर वो कोई ओहदा मांग रहे हैं, कुछ वजारतें मांग रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, देखें, वो हमसे नहीं मांग रहे। अच्छा, वो मांग रहे हैं जहाँ जिनके खिलाफ वो तकरीरें करते हैं, वो उनसे मांग रहे हैं। ठीक है कि वहाँ अब देखें ना, पिछली जो PDM थी उसमें हिस्सा नहीं थे मौलाना साहब, ठीक है, अभी भी आप देख लें कि वो पूरे सेटअप के अंदर हर जगह मौजूद है। हमसे तो वो डिमांड नहीं हुई, पता है कि उन्होंने तो देना भाई कुछ नहीं है। ये तो कानून और इंसाफ की बात है, ये ब्लैकमेलिंग वाले नहीं है कि हम आपका साथ देंगे, हमें गवर्नर बना दो। ये जहां से वजारतें, जहां से सेनेटरशिप, जहां से सारी चीजें हो रही हैं, ये वहीं से मांग रहे हैं। दूसरी ये है कि जो अलीमा खान की आपने बात की, अलीमा खान मैंने कहा रिश्तेदार के घर गई थी, रास्ते में वो रुकी नाश्ते के लिए, तस्वीरें लगी, फिर वो आगे बढ़ी, क्योंकि सफर बहुत लंबा था, तो लोगों को पता चला कि वो इस तरफ आ रही हैं, तो लोगों ने रास्ते में वेलकम किया। बाकी ना उन्होंने ऐलान किया कि हम कैंपेन कर रही हैं या कुछ स्ट्रीट मूवमेंट हमने स्टार्ट किए, वो अपने भाई के लिए जिस जगह पर आवाज बुलंद कर सकती हैं, कर रही हैं। अच्छा ठीक है, नईम साहब, तब कहें जब इमरान खान वजीर आजम हो और वो काबीना के अंदर मौजूद हो या उनके कोई रिश्तेदार मौजूद हो, तो फिर तो आप कहें कि वो मरूसी। अच्छा नईम साहब, ये ऑप्शन है, टाइम पर इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, आज उनका भाई उस रिलेशन के अंदर है, उनका इलाज नहीं करवाया। ठीक है, आपका मौकिफ आ गया, आपका मौकिफ आ गया कि फैमिली को पूरा हक है। अपार्टमेंट का केस है, आप इलाज के लिए लंदन क्यों गए? तो फिर जवाब दें जेली प्लेटलेट्स का। चलिए जवाब ले लेते हैं ना, टाइम कम है। नईम साहब मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि क्या ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि मौलाना साहब, या यूं कह लीजिए कि JUI जो चीज़ें कहीं और से मांग रही है, आप वो चीज़ें लेके उनके पास चले जाएं, उनको आमादा कर लें, अपने साथ मिला लें? कोई इस पे बात हो रही है? देखिए, हमारा असूली मौक़िफ़ रूल ऑफ लॉ है। हमारा असूली मौक़िफ़ ये नहीं है कि मैंने वजीर बना दो, सिंपल। तो नहीं है, ये ज़ेरे गौर नहीं है ये ऑप्शन। चले ये तो आपने क्लियर कर दिया कि उधर से कोई मुतालिबा अगर आता है नहीं माना जाएगा, अदरवाइज आप लोग रेडी हैं कि किसी को भी साथ लेकर चलें। अब मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ, आप ऐसा लगता है कि किसी को भी साथ लेकर चलने पर रेडी नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे आए दिनों नाराज़ हुई रहती है किसी न किसी इशू पर। अभी MQM ने भी साफ कह दिया है कि हमारी हुकूमत में जो शमूलियत थी वो बल्दियात के हवाले से आईनी तरामीम जो थी उनसे मशरूत थी। वो ये कह रहे हैं कि आपने इस पर वादा खिलाफी की है, तो आप तो किसी को भी साथ नहीं चला पा रहे।
देखिए, मैं अपने भाई नवीन पंचोता साहब की बातें सुनी है ना, आप मुझे बताएं इनकी मेच्योरिटी। ये मौलाना साहब जो अपोजिशन में, देखे वो एक जमात है ना, ये उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि हमसे मांग रहे हैं, फलां नहीं नहीं, चीज वो मांग रहे हैं। उनसे नहीं मांग और रहे, ये उनसे आपकी नहीं मांग सोच रहे, है, ये उन्होंने आपकी क्लियर कर दिया है। देखे ना, ये इनकी बातों से तो यही लग रहा है मौलाना ने इनको अपने पीछे नमाजें पढ़ाई है। इनको कहा है कि अगर तुम ये कहो कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए जाऊं कि मैंने उनसे बात करनी है और इसको रिहा कराना है, तो ये तो मौलाना साहब एक जमहूरी आदमी है, वो ये काम तो नहीं करेंगे। वो सड़कों पे भी अगर मौलाना साहब आते हैं तो मुझे आप बताएं, उन्होंने एहतजाज किए, एक गमला टूटा, कोई पुलिस वाला जख्मी हुआ। ये होता है जमहूरी मुल्कों में और जमहूरी अंदाज से एहतजाज। इनके एहतजाज देखे, इनके साथ कौन सी सियासी जमात आएगी, चाहे वो अपोजिशन पे है। इनके तरीके ही डिफरेंट है। इन्होंने अभी वो महमूद खान अचकज़ई की क्या हालत कर दिया है, उनको अपोजिशन लीडर बनाया है। अनीमा खान कहती है मेरी बात सुनो, तुम कौन हो, उसको भी हटा दिया है। तो इनका आपस में जो ये चल रहा है ना, ये है असल इनकी मारूसी सियासत का तरीका। अलीमा खान कहती है मेरे अलावा कोई बात नहीं करेगा। अब ये कहते हैं नहीं जी वो भाई है इसलिए करते हैं भाई। और फिर आप मुझे बताएं, जब मरियम साहबा निकलती थी तो आप कहते थे ये तो अच्छा मारूसी चलें सियासत है चलें, जी, मरियम के बट साहब अलावा तो मुख्तसरन भाई मुझे आ बता जाए दें, तो मुझे कोई क्लोजिंग का असल कहा जा बात रहा ये है, है टाइम सर मेरे पास कि खत्म हो गया है। मुख्तसरन मुझे बता दें, आप कोई राब्ता करेंगे ओपोजिशन से, कोई इनको मनाने की कोशिश करेंगे, कोई फिर से टेबल टॉक की कोई ऑफर देंगे? अचकज़ई साहब का आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब मिल रहे होंगे, उनसे मिल लें ना, आप तो भाई भाई बोलते हैं उनको, तो मुलाकात भी कर लें। देखें, बिल्कुल हुकूमत सीरियस है, बंद मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अच्छा। पीएम साहब ने जाके हाथ मिलाया हुआ है, उससे बैरिस्टर गौर से, महमूद खान अजहर से आए बैठे बात करते हैं। वो कमेटी अभी तक कायम है। अगर ये बात करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको बताऊं, बातचीत के अलावा और कौन सा ये रास्ता जी नईम साहब, बस मुझे हाँ या ना में बता दीजिएगा। सर आई एम रियली सॉरी, उनसे बात लेकिन करना टाइम मेरे चाहते पास हैं। बिल्कुल खत्म है। आप जाएंगे उस कमेटी में? आप सोच रहे हैं कि बातचीत कर ली जाए कोई? इख्तियार है इनके पास। जी भट्ट साहब, ये दावा तो प्रॉब्लम यही है। करते हैं भट्ट साहब। आप मुझे बताएंगे कैसे लोग हैं, इनको 3 साल तक भी समझ नहीं आई, इन्होंने 3 साल जाया कर दिए और 2 साल में जाया करेंगे। ये हमारे फैसिलिटेटर हैं, ये हमारे जो है ना हुकूमत के फैसिलिटेटर है। इन्होंने को अपना काम है, ये कमेटियों में नहीं जाते, तनख्वाह लेते हैं।